देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आईएएस अनामिका सिंह ने वीआरएस लिया है। 2004 बैच की आईएएस अफसर अनामिका सिंह है और अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। अनामिका केंद्र में डेपुटेशन पर माना इनका जाना जाता था इनको, और लेकिन एनओसी न मिलने के कारण वीआरएस लिया है। पूर्व में नीति आयोग में डायरेक्टर पद पर भी ये रही हैं। अभी खाद्य आयुक्त के पद पर अनामिका सिंह है और इन्होंने वीआरएस लिया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि आईएएस अनामिका सिंह ने वीआरएस लिया है। 2004 बैच की आईएएस अनामिका सिंह अफसर बताई जा रही हैं और अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। तो अनामिका केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन एनओसी न मिलने के कारण वीआरएस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। पूर्व में नीति आयोग के डायरेक्टर के पद पर भी ये तैनात रही हैं और अभी की बात की जाए तो खाद्य आयुक्त के पद पर है अनामिका सिंह। और ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आईएएस अनामिका सिंह ने वीआरएस लिया है। तो 2004 बैच की आईएएस अफसर अनामिका सिंह है और देखिए बताया जा रहा है कि उन्होंने वीआरएस लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। तो बता दें कि अनामिका केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन एनओसी न मिलने के कारण वीआरएस ले लिया उन्होंने। और बात की जाए तो पूर्व में नीति आयोग के डायरेक्टर के पद पर ये तैनात रही हैं और अभी की अगर हम बात कर ले तो अभी खाद्य आयुक्त के पद पर तैनात है अनामिका सिंह। आगे बढ़ते हैं, वहीं जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सिपाही मीनाक्षी शर्मा और अरुण के बीच अवैध संबंध होने की बात सामने आई है। आरोप है कि अरुण ने मीनाक्षी पर लाखों रुपए खर्च किए। 3 लाख का हार, 3 महंगे फोन और रोजमर्रा का पूरा खर्च उठाते थे। सूत्र बताते हैं कि मीनाक्षी ने रिश्ता खत्म करने के बदले 25 लाख रुपए की मांग भी की थी। छुट्टी पर रहते हुए मीनाक्षी घर नहीं गई, बल्कि अरुण के साथ ही रह रही थी। इसके पहले पीलीभीत में भी एक सिपाही पर उसने केस दर्ज कराया था। मीनाक्षी के मोहित नाम के सिपाही से संबंध और मोबाइल में अरुण के वीडियो मिलने की बात भी सामने आई है। तो अरुण की पत्नी भी इन संबंधों से वाकिफ थी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी देखे निकलकर सामने आ रही है। संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ गए। असद, देखे इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिपाही मीनाक्षी से उनके अवैध संबंध थे। क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? ये पूरा मामला जालौन के कुटाउन थाने का है, जहां पर अरुण कुमार राय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार करके आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता सकते हैं कि जो मीनाक्षी शर्मा जो आरक्षी सिपाही जो थी 112 पुलिस में उसमें पोस्ट में तैनात थी, जहां पे अरुण कुमार राय के और इनके दोनों के संबंध थे। जहां पर ये मीनाक्षी इनके ऊपर दबाव बना रही थी लगातार। कुछ सोशल मीडिया पे इनके वीडियो या फोटो इनके पास थे और दबाव बनाने के बाद मीनाक्षी की 2026 फरवरी में शादी थी, जहां 25 लाख रुपए का दबाव बना रही थी अरुण कुमार राय पर। और अरुण कुमार राय लगातार उससे परेशान थे और 10 दिन की छुट्टी लेकर के ये मीनाक्षी शर्मा उसी थाने पे और उनके आवास पर रह रही थी। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आप देख सकते हैं, मीनाक्षी शर्मा आवास में जाती हुई और जब गोली चलती है 9:15 पर मीनाक्षी शर्मा वहां सर के फोन लगा करके वहां से उनके आवास से पीछे से भागती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल असद, देखिए कहा जा रहा है कि इन अवैध संबंधों के बारे में उनकी पत्नी भी वाकिफ थी। इसको लेकर क्या जानकारी है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर? देखिए नंदनी, आपको बता दें कि ये मीनाक्षी शर्मा जो थी ये हाई प्रोफाइल अपनी लाइफ जी रही थी और अपने महंगे शौक पूरा किया करती थी। जो अरुण कुमार राय इंस्पेक्टर जो थे, इनके शौक पूरा किया करते थे। आपको बता दें इनके पास आईफोन से लेकर के 3 फोन भी बरामद किए हैं पुलिस ने और 4 सिम भी बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि अपने जो निजी आवास था जो वहाँ पे एसी और वीआईपी ट्रीटमेंट उनको पसंद था, जिसपे इनका खर्चा पूरा इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय उठाया करते थे। कहीं ना कहीं इनकी पत्नी को भी इस मामले की जानकारी थी और उन्होंने आरोप लगाया है कि मीनाक्षी शर्मा ने ही मेरे पति की हत्या की है। जी नंदिनी।
परिवारजनों की तरफ से देखिए शुरू से ही कहे जा रहे थे कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और बात की जाए तो अभी फिलहाल मीनाक्षी की बात करें तो क्या कुछ उन्होंने खुलासे किए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए नंदनी, एक मामला और निकल के आया। पीलीभीत में पहले इसकी पोस्टिंग थी, ये सिपाही मीनाक्षी की, जहां पे इसके मोहित नाम से एक सिपाही से अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों के चलते वहां पर मीनाक्षी ने उसके ऊपर एफआईआर लिखाई थी। मोहित शर्मा ने कहीं और विवाह कर लिया था। और आपको बता दें नंदनी की ये सबसे बड़ा मामला निकल करके ये आ रहा है कि पूरे जालौन में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पे अरुण कुमार और मीनाक्षी के अवैध संबंध थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है नंदनी जी। प्रशासन की तरफ से क्या बयान सामने आया है, कहां तक ये पूरी कार्रवाई पहुंची है? देखिए नंदनी, आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। हर पहलू पे जांच की जाएगी, हर एक मामले की जांच की जाएगी और ये पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंदनी जी, वही बात की जाए तो देखिए परिवारजनों की तरफ से और क्या कुछ बयान सामने आया है, जिस तरीके से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि सिपाही मीनाक्षी की बात की जाए तो मोहित नाम के शख्स से किसी के साथ भी उसके अफेयर चल रहे हैं, ऐसी जानकारी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए नंदनी, आपको बता दें, पीलीभीत में पहले पोस्टिंग थी मीनाक्षी शर्मा की, जहां पर मोहित नाम के सिपाही से इनके अवैध संबंध थे, जहां पे इन्होंने उससे विवाह करने पर इन्होंने एफआईआर उस पर दर्ज कराई थी और प्रशासनिक तौर पे सन 2022 में इनको जालौन पे यहाँ भेजा गया था। और जहां भेजने के बाद लेकिन मीनाक्षी शर्मा का शौक उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर गया है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से अरुण कुमार राय ने वहां पे सुसाइड करी है, पूरे थाने में चर्चा का विषय बना हुआ है। और उनके परिजनों का आरोप है कि हमारे हस्बैंड मतलब अरुण कुमार राय सुसाइड नहीं कर सकते। मीनाक्षी नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर देखिए ये बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि ये खबर कानपुर से है और ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ये मौत का ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से सामने आ रही है। तो एयरपोर्ट पर भागदौड़ के दौरान अनूप पांडे की मौत हो गई है। ये खबर सामने आ रही, जाम में फंसने की वजह से पहले ही देर हो चुकी थी। खबर लखनऊ से है, जहां पर आईएएस अनामिका सिंह ने वीआरएस लिया है। 2004 बैच की आईएएस अफसर अनामिका और इन्होंने वीआरएस लिया है। बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से देखिए कि वीआरएस लिया गया है। अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। अनामिका केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन एनओसी न मिलने के कारण उन्होंने वीआरएस ले लिया है। पूर्व में नीति आयोग के डायरेक्टर पद पर ये तैनात रही हैं और अभी की बात करें तो खाद्य आयुक्त के पद पर अनामिका सिंह है। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से वीआरएस लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। तो 2004 बैच की आईएएस अफसर अनामिका सिंह और उन्होंने वीआरएस लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, अनामिका सिंह ने वीआरएस लिया है, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए अनामिका सिंह 2004 बैच की आईएएस अफसर हैं और 20 साल से ज्यादा इनकी नौकरी हो चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश में खाद्य आयुक्त के पद पर थी। अभी थोड़े दिन पहले इनका तबादला बरेली के मंडलायुक्त पद पर हुआ था, लेकिन फिर बाद में सरकार ने संशोधन कर दिया। ऐसी जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाह रही थी, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश सरकार से एनओसी नहीं मिल पा रही थी। काफी कोशिशों के बाद जब उनको लगा कि अब एनओसी नहीं मिलेगी तो उन्होंने अभी करीब 15 दिन पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया है। यानी कि वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहती हैं, आईएएस की नौकरी छोड़ना चाहती हैं और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके वीआरएस को मंजूर नहीं किया है। अभी सिर्फ उनका आवेदन हुआ है, तो अभी उनके पास ये मौका है कि वो उसको वापस भी ले सकती हैं और सरकार चाहे तो उसको डिनाई भी कर सकती है। फिलहाल यूपी से कई सारे अफसरों ने पिछले 1 साल के भीतर वीआरएस लिए हैं। उसमें आईपीएस अफसर भी शामिल हैं, आईएएस भी शामिल हैं। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत बार अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, कमी के चलते कई बार सरकार उनको एनओसी नहीं देती। कुछ अफसरों पर सरकार की नजर टेढ़ी रहती है, इसलिए उनको एनओसी नहीं देती। तो कुछ लोगों को संट करके रखना चाहती है। तमाम सारे कारण हैं जिसकी वजह से अधिकारी अनेक वजहों से वीआरएस लेते हैं। अनामिका सिंह के मामले में यह है कि वो पारिवारिक कारणों से दिल्ली जाना चाहती थी,
जिसकी वजह से वो काफी समय से कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने रिटायरमेंट के लिए वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आईएएस अनामिका सिंह ने वीआरएस ले लिया है। आपको बता दें कि 2004 बैच की आईएएस अफसर अनामिका सिंह और उन्होंने वीआरएस लिया है। अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। कहा जा रहा है कि वो केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण वो नहीं जा सकी और उन्होंने वीआरएस ले लिया है। तो ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है। और पूर्व में नीति आयोग में डायरेक्टर के पद पर भी वो रही हैं और अभी की अगर हम बात करें तो खाद्य आयुक्त के पद पर वो तैनात हैं और उन्होंने वीआरएस ले लिया है। तो ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनामिका सिंह ने वीआरएस लिया है। आईएएस अनामिका सिंह की तरफ से वीआरएस ले लिया गया है और अब देखिए आगे सरकार की तरफ से क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। खबर लखनऊ से, जहां पर फ्लाइट की भागदौड़ में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई। एयरपोर्ट पर भागदौड़ के दौरान अनूप पांडे की मौत हुई है। जाम में फंसने की वजह से पहले ही देर हो चुकी थी। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद काउंटर की ओर बढ़े सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रिवाइव करने की कोशिश भी की। इसी दौरान वो गिरे और फिर उठे ही नहीं। अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। उन्हें शनिवार रात एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़नी थी। एक बड़ी निजी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे अनूप और कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले थे अनूप पांडे। परिजनों का कहना है कि एयरपोर्ट पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। एयरपोर्ट अथॉरिटी की लापरवाही से जान गई है। परिजन की तरफ से देखिए ये कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अनूप पांडे की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर भागदौड़ में उनकी जान गई है। फ्लाइट की भागदौड़ में देखिए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई है। तो जाम में फंसने की वजह से पहले ही देर हो चुकी थी। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद काउंटर की ओर बढ़े और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रिवाइव करने की कोशिश भी की। इसी दौरान वो गिर पड़े और उठे ही नहीं। अस्पताल थोड़ा सा ये लेट हो जाने के कारण में पूरा नर्वस हो गए और पैनिक हो गए। पैनिक हो जाने के बाद में इनको वहीं पे कार्डियक अटैक आया, जो कि एयरपोर्ट वाले बता रहे हैं। होने के बाद में वहाँ पे सारी भीड़ इकट्ठा हुई। उनको कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं मिला। कोई भी डॉक्टर की टीम वहाँ पे नहीं पहुंची। बस वहाँ पे जितने भी ग्राउंड स्टाफ थे वो बस उनको ऐसे हाथ सहला रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं। वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है कि उनको कार्डिक जो अटैक था वो उनका रिकवर हो गया, लेकिन तत्पश्चात कोई भी एम्बुलेंस भी नहीं उनके पास पहुंची जो वो प्राथमिक उपचार भी कहीं पता कर सकें। सुबह हमने पाया है कि उनका पार्थिव शरीर हमारे यहाँ पे लोक बंधु में हमें मिला है। उससे पहले हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो देखिए परिजन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिससे उनकी जान गई है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडे की मौत हो गई है। तो कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनकी जान गई है और अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संवाददाता अहमद और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, आपका रुख करेंगे। देखिए ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। परिजन की तरफ से ये तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या अधिक जानकारी है? कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रहने वाले हैं अनूप पांडे जी, ये कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलोर के लिए जो इनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसको लेकर ये कानपुर से निकले थे और लखनऊ जब पहुंचे तो जिस तरह से इंडिगो की लगातार फ्लाइटें कैंसिल हो रही, जिसके चलते जो पैनिक इनको क्रिएट हुआ और वहां पर भीड़ भाड़ देखकर कहीं ना कहीं उनके जो पर्सन है उनका कहना है कि घबरा गया, जिसके चलते इनको अटैक पड़ा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब आती है कि जब उनको अटैक पड़ता है तो वहां पर ग्राउंड स्टाफ उनको सीपीआर देता नजर आता है और उसके बाद वो एक बार अपने आप को रिकवर करते भी दिखते वीडियो में, जिसके बाद परिजनों का कहना है कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती या स्टाफ जो कोई डॉक्टर अवेलेबल होता अगर वहां पर, तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि जब एयरपोर्ट की जिम्मेदारी होती है, जब वो इतनी महंगी टिकट लेकर सफर करते हैं तो वहां पर डॉक्टर, एम्बुलेंस और सारी सुविधाएं जो मेडिकल की है वो होनी चाहिए थी।
लेकिन बावजूद इसके वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते उनके जो मतलब जो उनके शख्स है उनकी मृत्यु हो गई। वहीं सबसे बड़ी लापरवाही की जो आरोप है वो ये है कि जब वहां पर कोई घटना होती है उसके बाद समय से उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह उनको जो इनका घर वालों का कहना है कि लोक बंधु हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां से इनके पास फोन भी नहीं किया जाता है। तो कई आरोप हैं जिनकी जांच की बात कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी गलती है, कहां पर सबसे बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लोगों में काफी परेशानी है और उनके परिजनों का कहना है कि उनको बैंगलोर जल्द से जल्द पहुंचना था, जिसको लेकर वो घर से 5 बजे निकले थे और उनकी रात की 11 बजे की फ्लाइट थी। उनके पास जब घर वालों के पास देर रात फोन आया कि आपके जो मेंबर है, फैमिली मेंबर, उनको अटैक पड़ा है और आप लखनऊ आ जाइए, जिसके बाद उनको जानकारी हुई और जब वो पहुंचते हैं तो उनकी डेड बॉडी उनको मर्चरी से मिलती है। फिलहाल उनके परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी है उनके पर कार्रवाई की जाए। जी और सहयोगी अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, देखिए ये लगातार बेहद यात्री परेशान हो रहे हैं और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था इस तरीके से देखने को मिल रही है कि एक शख्स की जान चली गई। जिस तरीके से बात की जाए उनके परिजन की तरफ से, देखिए ये तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर उन्हें सही समय पर इलाज नहीं दिया गया है। बिल्कुल नंदनी, देखिए पिछले 5 से 6 दिन के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिगो में तमाम क्राइसिस मची हुई है, तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, हज़ारों की संख्या में जो यात्री हैं वो अपने सफ़र के लिए परेशान हैं। इंडिगो की तमाम जो फ़्लाइट हैं वो लेट हैं, कैंसिल हैं, तमाम परेशानियां लोगों को उठाना पड़ रही हैं। लेकिन अब हालत ये हो चली है कि लोगों की जान तक जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जब बेंगलोर की कंपनी में काम करने वाले, एक बड़ी कंपनी है कोका कोला, वहाँ पर सीए के पद पर अनूप पांडे जो हैं 46 वर्षीय, वो काम करते थे। 5 दिन पहले बताया जा रहा है कि वो कानपुर आए थे और कानपुर में 13वीं के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। लेकिन अब उनको जब वापस जाना था तो कानपुर से वो लखनऊ आए और लखनऊ से कनेक्टिंग फ़्लाइट के ज़रिए से उनको वापस जाना था। लेकिन भागा दौड़ी और कहीं ना कहीं आपाधापी में और जो परेशानी चल रही है उसके टेंशन में उनको बताया जा रहा है कि उनकी वहां पर तबीयत बिगड़ी। हालांकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसका दावा ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी उससे मौत हुई है। लेकिन जो परिजन हैं वो साफ तौर पर अब ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर लापरवाही ना बरती जाती, अगर सही वक्त पे उनको इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि उनका जब तबीयत बिगड़ी तो तस्वीरों में भी जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि लोग उनको सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वक्त पे एम्बुलेंस पहुंचती, वक्त पे उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता और वक्त पे उनको सही इलाज मिल जाता तो शायद आज अनूप पांडे जो हैं वो जिंदा होते। फिलहाल कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो कहीं से भी अब उसको नकारा नहीं जा सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी की। जिस तरीके से हम लोगों ने तस्वीरों में देखा कि तमाम लोग जो हैं, तमाम यात्री जो हैं महंगे टिकट लेकर लगातार परेशान हैं। कहीं ना कहीं अपनी यात्रा, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी को बच्चे को इंटरव्यू के लिए जाना था, किसी की शादी थी, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, किसी का लगेज जो है वो नहीं मिल रहा है। वो कोई ऐसे भी तस्वीरें सामने आई कि लोग हाथ जोड़ते हुए नजर आए कि साहब आप हमको कुछ भी ना दीजिए, रिफंड ना दीजिए, लेकिन हमारा आप सामान ही हमको वापस कर दीजिए। लेकिन उनका सामान तक उनको वापस नहीं मिल पाया। उसी का शिकार कहीं ना कहीं अनूप पांडे भी हुए और अनूप पांडे की उसी में जान चली गई। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ती खबर प्रयागराज से, जहां पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। शिवलिंग को छोड़कर वजू खाने की सर्वे की मांग है। एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका दी गई है। श्रृंगार गौरी केस की राखी सिंह द्वारा याचिका दाखिल की गई है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी सुनवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर के 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, आज दोपहर के 2 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, क्या अधिक जानकारी? देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एएसआई सर्वे को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग को छोड़कर वजू खाने के एएसआई के सर्वे के वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह द्वारा दाखिल की गई है।
21 अक्टूबर 2023 के वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले को राखी सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दोपहर 2 बजे के बाद अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज लखनऊ में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से आए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश भर में अपनी समस्याओं को लेकर फरियादी जनता दरबार में पहुंचे हैं। तो दूर दूर से ये बड़ी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए थे सभी फरियादी, और तस्वीरें भी आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आए हैं। जनता दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आज लखनऊ में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अपनी समस्याएं लेकर दूर दूर से ये फरियादी पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर। उत्तर प्रदेश भर से अपनी समस्याओं को लेकर लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम आपको जनता दरबार की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से वो जनता दरबार लगाते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं। तो आज भी जो जनता दरबार का जो नज़ारा है वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और अब इनकी समस्याएं जो हैं वो तमाम जो अधिकारी हैं और वो सुनेंगे और समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। क्या समस्याएं लेके आई हैं, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? सर, हमारा जो है सर्विस मैटर है। जो है ये मेरे पापा हैं, इनका जो है खेती से रिलेटेड मैटर है। खेत के बगल में सर भट्ठा वाला है, वो मिट्टी सब खोद लिया है खेत 10 फीट तक, और मिट्टी सब बह बह के खेत ही बह बह के जा रहा है। वहाँ कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से आए हैं। जी, मैं रायबरेली जिला से आए हैं। मैं मायावती प्रियत नौकरी किया, चेक द्वारा पैसा मिलता रहा। हमारे लिए सरकारी कागज भी हैं, वो वहाँ रायबरेली में हमको भगाते हैं, ड्यूटी नहीं देते। कहा मंत्री और सरकार से लिखा के लाइए। मैं गरीब घर के बेटा, पिताजी खत्म हो चुके हैं। तो ये कहने चाहती हूँ कि हमारे पति हैं नहीं और हमको लोग रहने नहीं देते हैं। बच्चा मेरा छोटा है और ससुर के हमारे फालिस्टेक हो गए है, चलने के समर्थन नहीं है। कहते हैं कि तुमको रहने नहीं देंगे यहाँ पे, और हमारे द्वारे पर से रोड है, रोड चलते हैं, गाली देते हैं, हमारी जरिया जमीन सब छीन लेते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। बड़ी संख्या में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम ने एक एक कर सभी की फरियाद सुनी है। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।